आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। ये कैसे कि अगर मान लो कि आपको ये क्या है डेका मीटर, मीटर के जस्ट ऊपर क्या है डेका मीटर, तो आपको वन डेका मीटर आपको फाइंड करना है। असल जो यूनिट है उसकी हम बात करें तो आपको पता है लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और वेट को अगर हम बात करें तो कहते हैं ग्राम में। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइज अप विद कन्नू में। आइए आज हम लोग जनरल मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट कन्वर्जन। ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है और इसको समझने के लिए आपको सिर्फ मुझे 10 मिनट सुनना है और 10 मिनट में ये पूरा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि मैथमेटिक्स सिलेबस में मेंशन और इसका यूज ना हो, है ना। आइए देखते हैं कि कैसे समझेंगे यूनिट कन्वर्जन से पहले आप समझ लो कि यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है कि किसी भी पदार्थ की मात्रा को जिससे हम नापते हैं वही हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। क्लास 11th में आप लोग पढ़ेंगे कि 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, तो वो सब अभी जानना आपको उतना जरूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि तीन चीजें हमारे पास, तीन पदार्थ यूजुअली होते हैं। लेंथ जिसको हम कहते हैं लंबाई, दूसरा होता है वेट। ठीक है, वेट आपके सिलेबस में जो है वो मैं डिस्कस करूंगी। लेंथ का मतलब क्या है, लंबाई, ये सब आप लोग को पता होगा। और वेट का मतलब क्या होता है, वजन। वजन और एक जो है आपका होता है कि लिक्विड क्वांटिटी। लिक्विड क्वांटिटी जिसको लिक्विड क्वांटिटी यानी कि तरल पदार्थ, जिसको हम तरल पदार्थ कहते हैं। कोई भी तरल पदार्थ है ना। आप देखो, अगर हम इसकी फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि यूनिवर्सल जो यूनिट है उसकी हम बात करें तो आपको पता है लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और वेट को अगर हम बात करें तो कहते हैं ग्राम में। और तरल, कोई तरल पदार्थ जैसे कि ऑयल हो गया, घी हो गया, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, बोलिए लीटर में, है ना। तो ये तीन चीज आप लोग को पता होगा। और इसी तीन को बाकी 6 में हम कैसे कन्वर्ट करें, ये आज हम इस क्लास में 6 हमारे और इसी से डेराइव यूनिट है उसके बारे में समझेंगे। इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। एक को अगर हम मीटर को बाकी 6 में कन्वर्ट करने के लिए सीख ले बाबू, तो हम पूरा ये भी दोनों हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी के कंसेप्ट पे इन दोनों को भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए समझते हैं कि हम मीटर को कैसे कन्वर्ट करें। मीटर को कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ रूल्स है वो याद रखना पड़ेगा। देखो, सबसे बड़ा जो मीटर लंबाई का यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, किलोमीटर। उसके बाद से इसको इरेज करके मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि उधर पता नहीं, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि यूनिट क्या है, कि पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल इकाई है वही हमारा क्या है, यूनिट है। तो अब हम बात कर लेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। यानी कि हम किसके एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पूरा ये लेंथ में। अब आपको सिर्फ मुझे ध्यान से सुनना है बाबू, 5 मिनट ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो होता है क्या अपना, किलोमीटर। क्या होता है, किलोमीटर, है ना, किलोमीटर। जिसको अगर हम देखेंगे तो ऐसे के एम लिख दिया रहता है, उसको हम किलोमीटर पढ़ते हैं। दूसरा एच एम होता है जिसको हम पढ़ते हैं क्या, हेक्टोमीटर। क्या पढ़ते हैं बाबू, हेक्टोमीटर। आप भी, मैं लिख रही हूँ तो आप भी इसको लिखते रहिए, नोट करते रहिए। इसको ट्रिक के साथ, निमोनिक के साथ मैं बता दूंगी और कभी आपको भूलेगा नहीं, सिर्फ इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। तीसरा डीएसी लिखा रहता है, ठीक है, कहीं आपको दिख जाएगा डीएसी, इसको पढ़ते डे का। और एम फार कहीं भी एम लिखा रहे तो उसको मतलब है मीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, डे का मीटर। क्या पढ़ते हैं बेटा, डे का मीटर। उसके बाद हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है आ जाता है एम। एम का मतलब क्या होता है, मीटर। ठीक है, उसके नीचे अगर हम बात करें तो आ जाता है अपना डी एम लिखा रहेगा, है ना। और डी एम को हम पढ़ते हैं क्या, डेसी मीटर। क्या पढ़ते हैं, डेसी मीटर, डेसी मीटर। इसके नीचे अगर आप आ जाओगे तो आपको मिलेगा सीएम, और इसको हम पढ़ते हैं सेंटीमीटर। क्या पढ़ते हैं इसको, सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके भी नीचे आपको एम एम लिखा हुआ मिलेगा जिसको हम क्या पढ़ते हैं, मिलीमीटर। क्या पढ़ते हैं, मिलीमीटर। ठीक है, अब देखो, ये अपना क्या है, ये आपका फंडामेंटल है। फंडामेंटल से आप देख रहे हो 3 ऊपर है और 3 क्या है, नीचे है।
आप देख रहे हैं। अगर हम बात करें कि हम मीटर को डेका मीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर में कैसे चेंज करें, तो बस आपको एक चीज याद रखना है कि ऊपर के तरफ जाने पर क्या करते हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और नीचे की तरफ यानी मीटर को अगर डेसीमीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, हम 10 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बाबू? 10 से डिवाइड करते हैं। सिर्फ आपको ये चीज मेमोराइज करके रखना है। तो आइए समझते हैं कैसे। कि अगर मान लो कि आपको ये क्या है, डेका मीटर, मीटर के जस्ट ऊपर क्या है, डेका मीटर, तो आपको 1 डेका मीटर आपको फाइंड करना है। ये कि 1 डेका मीटर में कितना मीटर होता है, तो आप क्या करोगे कि 1 से मीटर के जस्ट ऊपर है ना, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 डेका मीटर इज इक्वल टू क्या, आपको समझ में आ गया कि 10 मीटर होता है। 1 डेका मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 मीटर होता है। अगर बात करें हेक्टोमीटर की, तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू, अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लिया 1, और कौन से प्लेस पे, 1 2 दो प्लेस पे है ना, यानी कि 2 टाइम आप 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यानी ये कितना आ गया, 100 आ गया। पता है 0 0 ये 100 आ गया, यानी कि 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है। इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। अब आ जाओ 1 किलोमीटर की अगर हम बात करें, 1 किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 3, यानी कि थर्ड प्लेस पे है ना, यानी कि 3 टाइम्स आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया, 1000। देखो 1 2 3, 3000, 3 बार 0 आ जाता है ना, तो ये आपका हो गया मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये आपको क्या करना है कि इस तरीके से आप मीटर को डेका, हेक्टो और किलो में कन्वर्ट कर सकते हो। अब नीचे आ जाओ, नीचे कि अगर आपको पता करना है कि 1 डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर को ऐसे लिखते हैं, 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप क्या करोगे, 1 में फिर क्या करो, 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तो 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 0.1 मीटर। यानी कि अगर 1 डेसीमीटर की हम बात करें, 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 0.1 मीटर होता है। ऐसे ही आप आ जाओ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई, अब देखो नीचे से ये कितने प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है ना, यानी कि 10 इंटू 10 यानी कि क्या है, 100 से डिवाइड करोगे, और जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.01 मीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर में आपका क्या होता है, 0.01 मीटर होता है। बात करें मिलीमीटर की, तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, तो आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई, थर्ड प्लेस पे है ना, यानी कि 3 जीरो के साथ आप डिवाइड करोगे, यानी कि 1000 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.001 मीटर। तो इस तरीके से यूनिट का क्या हम सीखते हैं बाबू, कन्वर्जन सीखते हैं। अब देखो इसको हम कैसे मेमोराइज करेंगे। मेमोराइज करने का तरीका क्या है कि आप मीटर को मान लो कि क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, इससे 3 ऊपर क्या है, लड़कों का नाम है, और उससे 3 नीचे क्या है, लड़कियों का नाम है। क्योंकि लड़कियों का नाम देखो ऐसे ई की मात्रा में लड़की का नाम होता है ना, डेसी, सेंटी, मिली, और ये क्या है ऊपर, किलो, हेक्टो, डेका, है ना, तो हेक्टो, डेका, किलो, ये क्या है, लड़कों के नाम के जैसा फील हो रहा है ना इसको प्रोनाउंस करने पे, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। और लड़कों का वजन या लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है, तो आप इसको क्या कि जो ऊपर वाले हैं, किलो, हेक्टो और डेका, ये क्या है, बड़े हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करके आएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई करके आएगा, और नीचे वाला क्या होगा बाबू, डिवाइड करके आएगा, है ना। इसका मतलब कि अब आपको ये तो याद हो जाएगा कि ऊपर वाला मल्टीप्लाई, देखो कंफ्यूजन क्या होता है, डेका और डेसी में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है एग्जाम हॉल में बैठने पे, तो आपको ट्रिक के साथ, निमोनिक के साथ याद रखना है। कैसे याद रखना है कि डेका का मतलब क्या है, लड़का है, तो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा, और डेसी का मतलब क्या है, लड़की, यानी कि 10 से डिवाइड होगा, है ना। तो ऐसे आप निमोनिक बना करके याद रख सकते हो। अब देखो ये सीरीज कैसे याद करें कि आप कंफ्यूज हो सकते कि डेका होगा पहले कि हेक्टो होगा कि किलो होगा, तो इसको थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। कि देखो सबसे बड़ा किलोमीटर हम याद करते हैं, ये हेक्टो और डेका तो सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे यूज होता है, बाकी किलोमीटर, मीटर तो हम अपने और सेंटीमीटर तो हम क्या अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो याद कर लो कि किलोमीटर सबसे बड़ा है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। किलो के बाद क्या है, हेक्टो, फिर डेका, किलो, हेक्टो, डेका, किलो, हेक्टो, डेका, फिर आपका क्या आ गया, मीटर, फिर डेसी, सेंटी, मिली,
डेसी सेंटी मिली। तो ऐसे मेमोराइज करके आपको क्या करना है बाबू, याद कर लेना है और ये अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है कि ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, और नीचे की तरफ जाएंगे तो 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आता है, इतना सिंपल तो आएगा नहीं। आपको कह देगा कि डेसी मीटर को आपको क्या करना है किलोमीटर में चेंज करना है। अगर डेसी मीटर को आपको क्या है किलोमीटर में चेंज करना है तो कोई भी आप कहीं से भी उठा लीजिए, अगर अगर आपको ये लाइन याद है तो आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना बेटा कि अगर मान लो आपको डेसी से आपको क्या किलोमीटर पे जाना है तो यानी कि 1 डेसी निकालना है आपको, 1 डेसी मीटर में कितना किलोमीटर होगा। तो आप क्या लिखोगे, डेसी पे आ गए। अब देखो इसके ऊपर कितना है 1 2 3 4, यानी कि कितने जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4, यानी कि 1 डेसी मीटर में क्या हो जाएगा आपका 10,000 किलोमीटर हो जाएगा। सॉरी ये उल्टा हो गया, ऐसे इसको अगर आपको याद रखना है कि यहाँ पे किलोमीटर को आपको चेंज करना है ना, सॉरी ये उल्टा हो गया। याद रखना बाबू कि अगर आपको डेसी को क्या करना है किलो में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में आपको फाइंड आउट करना है कि कितना डेसी होगा। तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, एक कितना 1 2 3 4, कितने से 1 2 3 4 है ना, यानी कि 1 किलोमीटर में अगर हम बात करें कितना डेसी मीटर होगा तो आप क्या कर लोगे 10,000 डेसी मीटर होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं इसका कन्वर्जन करते हैं। अब आपको सिर्फ 5 ये समझ में आ गया ना, ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया। मतलब ऊपर जाना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ से ऊपर गए ना, यानी कि किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो बड़ा नंबर यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, नीचे आना है तो 10 से डिवाइड करते हुए आना है। सेकेंड में अगर लेंथ की जगह पर यहाँ पे वेट आ जाए तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जहां जहां एम है वहां वहां पे जी लग जाएगा और फार्मूला सेम रहेगा। अगर यहाँ पर लेंथ की जगह पर कोई लिक्विड मेजर करना है तो यहाँ पे लीटर हो जाएगा, तो किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसी डेसी लीटर, सेंटीलीटर और मिली लीटर आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट में जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो यहीं पे समझा देती हूँ कि ये चीज आप लोग याद रखना कि अगर हमको क्या है मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करना है किलोमीटर पर आर में चेंज करना है, या फिर किलोमीटर आर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है ना, दोनों में ये कन्वर्जन जो है कि इसका आता है क्वेश्चन में। तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, आप क्या लिखोगे ये फार्मूला याद रखना कि x किलोमीटर पर आर, x किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू क्या होता है x इंटू क्या हो जाएगा बाबू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको 5/18 इसको याद रखना है। ठीक है, 5/18। और आपको अगर मान लो दे दिया कि x मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू किलोमीटर में कैसे चेंज करोगे तो x रख लेना है और इसी का रेसिप्रोकल उल्टा यानी कि 18/5 से डिवाइड कर देना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आर हो जाएगा। ये मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को 5/18 याद तो रहता है, लेकिन आप क्या एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसको दिमाग में सेट रखो, कैसे निमोनिक आप कैसे बना सकते हो कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, यानी कि मीटर क्या होता है छोटा होता है ना, छोटे वैल्यू में चेंज करना है। तो इस कंडीशन में आप 5/18 छोटा वैल्यू है ना 18/5, आप जब फ्रैक्शन वाला चैप्टर जाके प्लेलिस्ट में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5/18 क्या है, ये छोटा है 18/5 से, यानी कि बड़े को जब छोटा में चेंज करना है बाबू ध्यान से सुनना, मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना है तो छोटे वैल्यू से, यानी कि 5 क्या है छोटा है ना 18 से, 5/18 से छोटा है ना, आप यहाँ से भी याद रख सकते हो। तो 5/18 यानी कि छोटे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे यहाँ पे याद कर सकते हो कि मीटर पर सेकेंड क्या है आपका छोटा है, उसको बड़े में चेंज करना है। तो बड़े में चेंज करने के लिए आपको बड़ा वैल्यू यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इसका आप देखोगे पीवाईक्यू जाके देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, और जो आपका वर्ड्स प्रॉब्लम होता है उसमें भी इन सब का यूज आ जाता है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया यूनिट का कन्वर्जन कैसे होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।